जेपीएससी रिजल्ट आखिर कब निकालेगी, ये बड़ा सवाल पिछले 8 महीने से अभ्यर्थियों के बीच में है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति काफी आंदोलन के बाद हो गई, 10 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला गया है। और ये लोग अभी एक आवेदन लेकर आए हैं, जेपीएससी अध्यक्ष के नाम से ये आवेदन है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस रिजल्ट को लेकर, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ इनके नेता है सत्यनारायण शुक्ला जी, बताएंगे कि आज आप ये आवेदन लेकर आए हैं, क्या कुछ बात है? देखिए, बात यही है कि हम आवेदन विगत 8 महीना से लेकर दौड़ रहे हैं। हाँ। आवेदन ही नहीं, जेपीएससी का अंतिम संस्कार कर दिए, पिंडदान कर दिए। तब सरकार को लगा कि नहीं, अब अध्यक्ष नियुक्त किए। अब वे अध्यक्ष दबाव में लिए हैं, और जब अब दबाव में लिए हैं तो आप निर्णय लिया, तो अध्यक्ष वहां बैठे हैं, चलिए इनका सम्मान करना है। लेकिन 31 जुलाई 2024 को एक नोटिस आता है कि हम अति शीघ्र रिजल्ट जारी करेंगे और अगस्त के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन में हम इंटरव्यू प्रारंभ कर देंगे। लेकिन आज अध्यक्ष बने हुए 1 सप्ताह हो गया, आप बोले हमें समय दीजिए। हमें लगा कि नहीं, हम आपको समय देते हैं। लेकिन कल एक सोशल मीडिया में हमें मालूम चला कि अध्यक्ष महोदय जी 15 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। तब 15 दिन के अंदर छुट्टी पे जा रहे हैं, आप हमें रिजल्ट निकाल के चल जाइए ना। अध्यक्ष महोदय जी, आप पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, आपको प्रशासनिक पदाधिकारी का पूरा अनुभव रहा है, आपने झारखंड के भाई मिट्टी के लिए मतलब सेवा की है, हम आपको मतलब प्रणाम करते हैं। लेकिन आज लाखों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है इनके एक कलम पे, इनके मतलब पूरे विश्वास पे। एक उल्लास आया कि एक ऐसे मुख्य सचिव बनाए गए हैं जो प्रशासनिक पदाधिकारी रह चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, और इनका कहीं ना कहीं झारखंड में एक अहम रोल रहेगा। उस रोल क्या रहेगा? लेकिन जब से ये हमको मालूम चला है कि ये छुट्टी में जा रहे हैं, तब बच्चे के अंदर फिर कहीं ना कहीं उदास भरी एक स्थिति आ गई। और ऐसी स्थिति कि बच्चा करे तो करे क्या। देखिए, डर यहाँ में 3 विषय से है। एक तो यहाँ का मेंबर पे अब 1% भरोसा नहीं है। 1% भरोसा क्यों नहीं है कि पिछले बार जब हम अध्यक्ष महोदया से मिले थे तो उन्होंने बोले थे रिजल्ट बन के तैयार है, हम जारी नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये सिग्नेचर नहीं किए होंगे। अब इनके अंदर मन में क्या खटपट चल रहा है ये तो। और मैडम ने डेस्टिनी शब्द का प्रयोग किया। डेस्टिनी शब्द मतलब होता है भगवान के भरोसे। तो भगवान के भरोसे ये आयोग क्यों चल रहा है? आखिर कब तक? पिछले बार ही ये क्लियर हो जाता। लेकिन इनकी मानसिकता क्या है कि क्या पहली, दूसरी, तीसरी, छठी जेपीएससी की तरह इस जेपीएससी में भी लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाहर से व्यक्तिगत रूप से घुसाने की प्रयास चल रही है। अरे ये संस्था को सम्मान करो, ये संस्था में झारखंड आदिवासी मूलवासी के बच्चों को जो नियुक्ति देने का आपका जो प्रोसेस है उसको प्रक्रिया को तेजी लाओ। लेकिन सबसे बड़ा दुख का विषय है कि आप रिजल्ट देने में सक्षम क्यों है? रिजल्ट बन के तैयार, आप रिजल्ट दीजिए। यही तो आपत्ति, इसीलिए तो हम अध्यक्ष महोदय से मिल रहे हैं कि सर अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी गई तो आप क्या करेंगे? देखिए, अब बात नहीं सुनी गई तो अब तो जेपीएससी का पिंडदान हो गया, जेपीएससी का ब्रह्म भोज हो गया। अब हो सकता है कि हर जेपीएससी एस्पिरेंट के माँ बाप पिंडदान करेंगे, ब्रह्म भोज करेंगे, उनके अंतिम संस्कार उनकी शमशान घाट तक पहुंचाएंगे। क्यों? कि अगर जिन व्यक्ति का अगर हक मारा जाएगा, जिन व्यक्ति का उनका हंसी खुशी उनके परिवार का छीना जाएगा, तो वे क्या करेंगे? क्या करेंगे? विधानसभा में अभी सत्र चल रहा है, वहां पर आप ही के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप लोगों की आवाज वहां पर नहीं रखी जा रही है, जो आप लोगों को फिर से आंदोलन करने की जरूरत पड़ी रही है? देखिए, जनप्रतिनिधि पास हम जाएंगे तो उनका कहना होगा कि अध्यक्ष से मिलिए आप। अध्यक्ष तो चयन कर दिए, तब अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेना है ना। अध्यक्ष महोदय को इस पर संज्ञान लेना है, और ऐसा नहीं कि अध्यक्ष महोदय को संज्ञान में नहीं है। अब बताइए कैसे? जब हम ये मुख्य सचिव महोदय थे उस समय जब हम इनसे व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष पद की जब मांग करने की बात करते थे तो बड़ी मुस्कुरा के बोले कि तुम लोग को क्या लगता है कि सरकार क्या चाहेगी कि अपना जो मेहनत किया है कोई और सरकार लेगी? सरकार रिजल्ट देगी, सरकार अध्यक्ष नियुक्त करेगी। कर मैं भगवान से भरोसा प्रार्थना करता हूं कि अध्यक्ष महोदय बने। तो अध्यक्ष महोदय जो क्यों भाई ये सब पता है कि रिजल्ट बन के तैयार है, जारी करना है, लेकिन इसमें अब विलंब ना किया जाए, रिजल्ट दिया जाए।
सदन के अंदर कई सारे विधायक हैं जो झारखंडी हैं, कई नए विधायक भी हैं जो युवा हैं, आप ही के बीच से निकले हुए हैं। उन लोगों से आपको आपकी क्या उम्मीद है कि सदन में किस तरह की आपकी बात रखें वो? देखिए, सदन में हमें पूरा विश्वास है। सदन भी एक नाटक जैसा मंच बन गया है। बस एक दूसरे में आपस में ही हल्ला गुल्ला करके बस जनता के आवाजों को शांत कर दिया जाएगा। सदन से निकलने के बाद कितने % धरातल पर उतरते हैं? 1% भी नहीं। बहुत मशक्कत से, मुश्किल से। अब हम लोग के ना साथ कोई अगर पक्ष और विपक्ष इतना मजबूत रहता, अगर विपक्ष मजबूत रहता था, कहा हमें आंदोलन करने की आवश्यकता थी। अगर सत्ता पक्ष के अंदर उनके नीति और एकदम सिद्धांत एकदम सही रहते तो हमें क्या यहाँ अध्यक्ष से मिलना पड़ता 8 महीना से? ये लोग अब एकदम जो होता है ना, एक दूसरे के चोर चोर मौसेरे भाई है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम मना रहे हैं कि देखिए सत्ता अपना काम करे और विपक्ष अपना काम करे, पक्ष विपक्ष अपना काम करे। हमारा मेन काम है कि हमें रिजल्ट दीजिए और रिजल्ट देकर हमें इंटरव्यू दीजिए, हमें नियुक्ति पत्र दीजिए। नहीं दीजिएगा तभी पिंडदान हुआ है, अंतिम संस्कार हुआ है। कल हम लोग का माँ बाप हम लोग का पिंडदान अंतिम संस्कार करेंगे। जयराम महतो आप ही के बीच से निकले हुए आंदोलन के नेता हैं और वो विधायक भी बने हैं। आप लोगों की बातों को कितने उठा रहे वहां पर, क्या उससे आप खुश हैं? देखिए, खुशी रहना और नहीं खुशी रहना, संतुष्ट है कि नहीं? मैं आपकी बातों को उठा पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं पक्ष विपक्ष वो भी तो सत्ता में या विपक्ष के रूप में ही ना बैठ रहे हैं। मैं बिल्कुल ना खुश हूँ। 8 महीना से जेपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए जब दर ठोकरे खा रहे थे तो उनके मुख से एक शब्द ही निकला था। सदन में एक बार जब काफी रिक्वेस्ट किया गया तो कहीं से उनको लगा तो बात रखे, लेकिन 8 महीना से अभी यहीं से निकले हुए हैं। छात्र का दर छलक के आज विधायक बने, लेकिन छात्रों की बात वो सिर्फ कभी कभार उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि उठाते, लेकिन अब आगे उनकी क्या उन पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है। हम मनाते हैं कि वो काम, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि छात्रों का मुद्दा जो है वो एकदम उठाए और एकदम बात रखने का प्रयास करें। लेकिन आई होप वो अच्छा करें, लेकिन 8 महीना से नहीं उठाए तो अब आगे क्या करेंगे वो तो उन पर डिपेंड करता है। अब आप लोगों के आगे की क्या रणनीति है? देखिए, अगर शाम तक आज हमें रिजल्ट के बारे में अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम लोग अति शीघ्र कल हो सकता है कि बड़े आंदोलन की आगाज करेंगे। और ये आंदोलन कब तक होगा? जब तक हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण शुक्ला से हम बात कर रहे थे जो जेपीएससी अभ्यर्थियों के अगुआ नेता हैं। ये बता रहे थे कि जयराम महतो के काम से जो अभी वो सदन में है, जो जिस तरह से युवाओं की बात करते हैं, वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। उन्हें मुखरता के साथ इन बातों को, इन मुद्दों को लाना चाहिए। साथ ही साथ ये एक अल्टीमेटम दिए हैं जेपीएससी को, अगर रिजल्ट नहीं निकाला जाता है तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।